जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल? बढ़िया। भगवान श्री सीताराम जी से निवेदन है कि आप सबके यहाँ कुशल मंगल हो। आप सब सद्बुद्धि के साथ धर्म के पथ पर चलें। ईश्वर आपको प्रेरित करें, आपकी सहायता करते रहें, आपका सहयोग करते रहें। राजकृत्येषु नित्यशः, अपने राज कार्य में वो निरंतर लगे रहते थे। फिर अब बता रहे हैं कि वह 8 लोग कौन कौन से मंत्री थे। धृष्टिर्जयंतो विजयः, सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः, अकोपो धर्मपालश्च, सुमंत्राश्च अष्टमो अर्थवित्त। धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। और ये कैसे थे? अर्थवित्त, मतलब इकोनॉमी को जानने वाले, किसी की बात के भाव को समझने वाले और राजा के भाव को परखने वाले। तो इस तरह से 8 मंत्री थे। इनके अतिरिक्त भी ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्ताम ऋषि सत्तमौ। महाराज दशरथ जी एक तो खुद ही ऋषि के जैसे रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 तो ऋत्विज रखे थे, मतलब जिसे मुख्य पुरोहित कहते हैं, पुजारी। और कौन कौन से? वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। ये 2 लोग, वशिष्ठ और वामदेव जी, ये 2 महाराज दशरथ जी के पुरोहित थे। अब इनके अलावा 6 मंत्री के रूप में ब्राह्मण थे। कौन कौन से? सुयज्ञो अथप्य जाबालिः, काश्यपोऽप्यथ गौतमः, मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुः, तथा कात्ययनो द्विजः। सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडेय जी जो दीर्घायु हैं, और कात्यायन जी। ऐसे मतलब 2 ऋत्विज और 6 ब्राह्मण, इनको मिला के देखा जाए तो 8 ब्राह्मण मंत्री के रूप में महाराज दशरथ जी के पास थे। अब इनके बारे में बता रहे हैं। एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्यं ऋत्विजः तस्य पौर्वकाः, विद्या विनीता ह्रीमन्तः, कुशला नियतेन्द्रियाः। अब यहाँ से हमें ध्यान देने चाहिए कि मंत्रियों के अंदर गुण क्या क्या होना चाहिए। जिनसे हम सलाह लेते हैं उनके अंदर क्या ये गुण हैं? अगर ये वो गुण हैं तो फिर वो हमें सलाह देने के लायक हैं, और अगर नहीं हैं, हाँ, हमें प्यारा हो सकता है, हमारा दुलारा हो सकता है, हमारा विश्वास पात्र हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें अच्छी सलाह दे सकता है। अच्छी सलाह एक डॉक्टर की तरह होती है कि वो आपको दवा देगा। वो सिरप में मीठी भी हो सकती है, या फिर वो कैप्सूल और टैबलेट्स में कड़वी भी हो सकती है, या फिर वो आपको इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। और इतनी छूट भी हमको दे करके रखनी चाहिए अपने मंत्रियों को। सुंदरकांड में कहा गया है कि वैद्य, गुरु और मंत्री प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नाश। अगर गुरु, वैद्य और मंत्री, इनमें से कोई भी डर करके आपसे बात करता है तो आपका राज नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर वैद्य डर के काम करेगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनको निडर रखना चाहिए। तो कह रहे हैं ये जितने भी मंत्री थे विद्या विनीत, विद्यावान थे, ज्ञानी थे, विनम्र थे, किसी से अकड़ते नहीं थे। और जब जिसके पास विद्या होगी वो वास्तव में विनम्र ही होगा। अगर कोई घमंडी आपको ऐसा दिखता है तो आप ये मान के चलो कि उसके पास विद्या नहीं है।
वो उसके पास कुछ और ही है। तो ह्रीमंतः, लज्जा रखते थे, मतलब लाज शर्म रखते थे। और कुशल होते थे। नियत इंद्रियः, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले होते थे। और श्रीमंतश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढ़ विक्रमः। श्रीमंत का अर्थात है ओज तेज से भरे रहते थे, चेहरे पर माथे पर चमक रहती थी और चेहरा चमकता रहता था। अच्छे अच्छे आभूषण, गहने, ज्वेलरी पहने रहते थे। और महात्मनः, आत्माएं उनकी महान थी, सोच उनकी बहुत बढ़िया रहती थी, किसी का बुरा नहीं सोचते थे। कोई उनका अगर बुरा भी सोचता है तो उसके बारे में भी वो इस मतलब द्वेष भाव से बुरा नहीं सोचते थे, उसको सुधारने के भाव से वो जरूर सोचते थे। और महात्मना शास्त्रज्ञ, शास्त्रों के जानकार थे, क्योंकि हमारे सारी नीति न्याय, जीवनचर्या, रहन सहन, यहाँ तक कि दवाइयाँ, औषधियाँ सब हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। और कैसी परिस्थिति में कैसा काम करना चाहिए ये सब भी शास्त्रों में दिया गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के जानकार थे, दृढ़ विक्रमा, कठिन परिश्रम करते थे। कीर्तिमन्तः प्रणहिता यथा वचनकारिणः, कीर्तिमान थे, उनकी एक अच्छी इमेज थी, अपनी इमेज का वो ध्यान रखते थे। आप अच्छी, अगर इमेज के लिए भी आप डर के रहोगे तब भी आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप हर बुरे काम से पहले डरेंगे और इसलिए बुरा काम आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपकी कीर्ति अच्छी होनी चाहिए। इनके सबकी कीर्ति अच्छी थी। प्रणहिता, व्यक्ति के, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के हित के बारे में सोचते थे, पूरे धरती के। और यथावचनकारिणः, यथावचनकारिणः दो तरह से होता है। एक तो जो आदेश दे दिया जाए उस आदेश का भी पूरा पालन होना चाहिए। और हमने अगर आपसे कोई वचन ले लिया, कह दिया, हमने आपसे कोई वादा कर लिया तो फिर हमारा वादा भी हमें पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से वह लोग दोनों तरह के वादों को पूरा करते थे। और तेजः क्षमा यशः प्राप्तः, तेजवान थे, क्षमा करने वाले, उदार थे, लोगों पे ज़्यादा गुस्सा नहीं, ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रखते थे। ठीक है, अरे सब अपने लोग हैं यार, गलती होती है, ठीक है। अगर वो इस बात के लिए हमें रिसिस्ट कर रहा है, इस बात के लिए वो अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात, हमसे भी गलती होती है तो हम भी यही सोचते हैं। मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए व्यक्ति को, किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। और यशः प्राप्त, यशस्वी होते थे, उनकी इमेज, उनका जो फेम था वो चारों तरफ फैला होता था। अच्छा, आप अगर अच्छे काम करोगे, अच्छे ढंग से काम करोगे तो यश तो आपका फैल ही जाएगा। तो कह रहे हैं यशस्वी थे। और एक सबसे अच्छी बात जो हमें सीखना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, क्या, स्मित पूर्वाभिभाषण, हमें कोई बात मुस्कुराते हुए कहनी चाहिए, किसी से हंसना नहीं चाहिए। हंसना तो दोष हो जाता है, लेकिन स्मित पूर्वाभिभाषण मतलब कि कोई बात मुस्कुरा के कहनी चाहिए, रोष में नहीं कहनी चाहिए। तो ये जितने भी मंत्री थे ये किसी बात को रखने से पहले मुस्कुराते रहते थे, मुस्कुरा करके कहते थे। इससे क्या होता है कि वो हमारे अंदर अच्छा इम्पैक्ट डालती है, उस बात को जहाँ जाना चाहिए वहीं जाती है। अगर मुंह पर बना करके और तेज में, गुस्से में आकर के कोई बात कहने लगो तो सामने वाले का मूड आधा पहले तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए कोई बात कहनी है थोड़ा मुस्कुरा के कहना चाहिए, जैसे हम मुस्कुरा के आपसे कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में
अभी के लिए इतना ही। तब तक आप सबका कल्याण हो। प्रभु श्री सीताराम जी बजरंगबली जी की आप पर कृपा बने। जय श्री राम।